हेलो बच्चों, जैसे आप सब लोग उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैथ्स की मैट्रिक क्लास की बुक जो है वो हो सकता है आ जाए, तो वो आ चुकी है। मैथ्स की बुक, फिजिक्स की भी आ चुकी है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास मैट्रिक की मैथ्स की बुक। और इस बुक के अंदर जो पहला चैप्टर आपको दिया गया है, चैप्टर नंबर 1 का, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमारा पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या इक्वेशंस कितनी तरह की होती है। इक्वेशन हमारे पास बहुत सारी होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं लिखता हूँ x + 3 x² + 2x + 2 = 0 = 0, x³ + x² + x - 4 = 0। ये मैंने कुछ इक्वेशंस आपके सामने लिखी हैं। अब इनको हमने पहचानना है कि ये इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, ठीक है। पहचान क्या होगी? जिस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल आपको गिवन होगा, उस वेरिएबल की पावर से आपने पहचानना है। जैसे आपको नजर आ रहा है, तीनों इक्वेशंस के अंदर हमारे पास सेम वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, x यूज हो रहा है। अगर एक से ज्यादा टाइम है तो तब भी x है। जैसे यहाँ देखिए 2 बार x है, यहाँ 3 बार x है, ठीक है। तो जहां पर x होगा उस x की आपने पावर देखनी है। अगर तो किसी इक्वेशन में वेरिएबल जो मौजूद है उसकी पावर आपके पास 1 है, उस इक्वेशन को कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। उसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर किसी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल मौजूद है उसकी हाईएस्ट पावर अगर स्क्वायर है, जैसे यहाँ मौजूद है 2, अगर पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर पावर वाली टर्म को कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह अगर किसी इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल मौजूद है और वो सेम है, मतलब x है तीनों में, या y है या z है हर जगह, तो अगर उसमें हाईएस्ट पावर आपके पास 3 आ जाती है तो उस इक्वेशन को कहा जाता है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगी? क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह चलते चलते जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी, इक्वेशंस के नाम आपके पास चेंज होते जाएंगे। फिलहाल आपके लेवल के लिए इतना काफी है कि हाईएस्ट पावर अगर वेरिएबल की 1 हो तो उस इक्वेशन को कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। और अगर आपके पास हाईएस्ट पावर अगर 2 हो तो उसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर आपके पास हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो उसको क्या कहा जाता है? क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं। सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमेशा जो रूट्स होते हैं, रूट्स का मतलब जो आंसर होंगे वो हमेशा आपके पास 2 होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी सॉल्व होगी उसके हमेशा 2 पॉसिबल आंसर आएंगे। जैसे यहाँ पर x मौजूद है
तो जब मैं इस x को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा, तो जो x की वैल्यू है हमारे पास दो नंबर्स आएंगे, तो ये कहलाते हैं रूट्स। तो ये एमसीक्यू में बड़ा पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डैश रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 4 रूट्स होते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन का मतलब, फैक्टराइजेशन का वर्ड निकला है फैक्टराइज से। फैक्टराइज का मतलब फैक्टर्स बनाना। फैक्टर्स मतलब आप कह लो हिस्से बनाना या टुकड़े बनाना। अब फैक्टराइजेशन बहुत सारे तरीकों से हो सकती है। बहुत सारे तरीके मतलब कहीं पर आपके पास फॉर्मूला लग के फैक्टराइज हो रहा होगा, कहीं पर आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक हो गए फैक्टराइज हो रहा होगा, कहीं पर आपके पास सिंपल मैथमेटिक्स को यूज करके फैक्टराइज कर रहे होंगे हम। तो फैक्टराइजेशन के बहुत सारे रूल है। अब फैक्टराइजेशन का अगर असल मतलब हम देखें, वो मैं आपको सवाल में बेहतर समझाऊंगा कि फैक्टराइजेशन का असल मकसद क्या है। अभी मैं ऑरली बता देता हूँ। असल मकसद ये होता है कि जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो भी स्टेप हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई स्टेप कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर ऐसा स्टेप करना है कि जिसको अगर मैं अप्लाई करूँ तो ऊपर वाला स्टेप वापस बन जाए। मतलब ऊपर वाले स्टेप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इसको अप्लाई करने पर। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन का असल मकसद होता है। इसके बाद हमारे पास नंबर 2 दूसरा तरीका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्क्वायर को कंप्लीट करने का मेथड, हमें क्या करना होता है, कोई भी इक्वेशन दी जाती है और उसको एक खास मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके हमें वहां पर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर निकालने होते हैं। ठीक है, ये मैं अभी इसमें नहीं जाऊंगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, कैसे होता है। एक्सरसाइज 1 के अंदर इन दोनों के बारे में हमें डिटेल बताई गई है, सवाल बहुत सारे दिए हुए। तो इंशाल्लाह जब हम उनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे अभी कुछ देर बाद, तो आपको ये दोनों मेथड समझ में आ जाएंगे कि इन दोनों मेथड्स में एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, तो ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हमारे पास कुछ मालूमात थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1 और इसका पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। आपसे कह रहा है सवाल के अंदर राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट द फॉलोइंग quadratic equations write the following quadratic equation in standard form। सबसे पहले जरा सवाल के अंदर एक चीज आई हुई है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जरा इन चीजों को समझेंगे क्या है। x कोई भी वेरिएबल होगा वो हमारे पास, जरूरी नहीं x हो, y हो सकता है, a b c d कुछ भी हो सकता है हमारे पास वेरिएबल। x स्क्वायर
और x, ये हमारे पास दोनों वेरिएबल है, जो वेरिएबल यहाँ होगा वो यहाँ भी होगा, ठीक है। स्क्वायर टर्म विदाउट स्क्वायर टर्म, ये आपने इसको ऐसे याद रखना है। स्क्वायर टर्म ये पूरी स्क्वायर टर्म है, ये पूरी विदाउट स्क्वायर टर्म है, और c क्या है, कांस्टेंट नंबर है। और ये स्क्वायर टर्म है, इसके साथ ये जो a लिखा हुआ है ये कोफिशिएंट होगा। तो आपके पास कोफिशिएंट कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर इन्होंने a से रिप्रेजेंट करवाया है, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है, कोई अल्फाबेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो स्क्वायर टर्म के साथ जो भी नंबर होगा वो कोफिशिएंट होगा। मींस पहली आपके पास स्क्वायर टर्म होनी चाहिए, दूसरी विदाउट स्क्वायर, इस पे स्क्वायर नहीं है, और तीसरी कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, और ये सारी जो है वो इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0। आपके पास इस सवाल में यही कह रहा है कि आपको जो सवाल दिए गए हैं उनको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, मतलब कि पहली टर्म स्क्वायर हो, दूसरी विदाउट स्क्वायर, फिर एक नंबर हो और इक्वल टू 0 हो, मौजूद हो। आपने इस बस इसको याद रखना है और हर सवाल को इस फॉर्म में अरेंज कर देना है। अब जरूरी नहीं है कि स्क्वायर के साथ कोई नंबर आए, पॉसिबल है आ जाए, पॉसिबल है ना भी आए, तो इससे परेशान नहीं होना कि यहाँ इन्होंने ए लिखा हुआ है मतलब कोई ना कोई नंबर आना लाजमी है। जरूरी नहीं है नंबर आना लाजमी है, जहां पर कुछ नहीं होता वहां में पता होता है 1 होता है, ठीक है। तो स्क्वायर टर्म विदाउट स्क्वायर टर्म कांस्टेंट नंबर इक्वल टू 0। पहला सवाल है, जरा कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। x+3 इंटू x+7, सॉरी दिस इज x+7, और ये है हमारे पास x-3, एंड दे आर इक्वल टू -7। ये आपका पहला सवाल है, ठीक है। अब जरा इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन क्या आएगा। एक बार सवाल दोबारा उतार लेते हैं, x+7 इंटू x-3 इज इक्वल टू -7, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपने इसको फौरन से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका, पहले पहला नंबर उसी ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाई बाय 3x, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर दोनों से मल्टीप्लाई होगा दूसरी ब्रैकेट के अंदर, 7 मल्टीप्लाई बाय x, पहले साइन मल्टीप्लाई, प्लस प्लस प्लस, 7 मल्टीप्लाई बाय x 7x, प्लस माइनस माइनस, 7 3 21 इक्वल टू माइनस का 7, x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, करेंगे माइनस, 7x में से 3x माइनस हुए, कितना बचा 4x, किया तो हमने माइनस है, पर साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होगा। तो बड़ी वैल्यू क्या थी 7, 7 के साथ कौन सा साइन था, प्लस का, ये आ गया प्लस साइन, इन दोनों को प्लस माइनस करने पर -27 एज इट इज इक्वल टू के राइट साइड पर -7 है, इस -7 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा +7, और इज इक्वल टू उस साइड कुछ नहीं बचा मतलब 0, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस माइनस, 21 में से 7 माइनस हुए 14, साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन, तो माइनस का साइन इक्वल टू 0, ये आपका आंसर है। अब आप गौर कर लो इसको, इस इक्वेशन को देख लो, क्या ये इससे मिलती है। यहाँ कह रहे हैं पहली जो है वो स्क्वायर टर्म होनी चाहिए, यहाँ स्क्वायर टर्म मौजूद है, दूसरी जो है वो कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, सॉरी दूसरी विदाउट स्क्वायर टर्म, यहाँ भी विदाउट स्क्वायर टर्म मौजूद है, तीसरा एक कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये कांस्टेंट नंबर है, और ये सारे इक्वल टू 0 होने चाहिए, सारे इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हमारा ये सवाल बिल्कुल सही सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो समझ में आ गई सबको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए जरा आगे करते हैं सॉल्व।
ये बेसिक से अच्छे से बेसिक्स बनेगी तो आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फॉर्मूला सॉल्व करने में कोई मसला आपको नहीं होगा। बहुत आसान है, बस आपने अपनी सिंप्लीफिकेशन अच्छी रखनी है, मिस्टेक्स नहीं करनी। अगर कहीं पे आपको शक होता है मिस्टेक का, आप उस सवाल को दोबारा से चेक कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 है x² + 4/3 + 4/3। उसके बाद है -x/7 = 1, माइनस साइन x/7 = 1। Now what should we do here? यहाँ क्या करना चाहिए हमें? सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले तो हम अपना सवाल दोबारा लिख लेते हैं एक बार। x² + 4/3 - x/7 = 1। यहाँ क्या हो सकता है? आपको दो फ्रैक्शंस नजर आ रहे हैं और बीच में माइनस साइन है, तो जब भी दो वैल्यूज फ्रैक्शन में और डिवाइड हो रही हो, सेंटर में प्लस या माइनस साइन आए तो हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लेने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। 3 × 7 21। मल्टीप्लाई करने के बाद नाउ ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। इस 7 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करो, इस 3 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो 7 इधर आके इनसे मल्टीप्लाई होगा x² + 4 से, बीच में साइन माइनस का, 3 जाकर वहां x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 3x। ठीक है, ब्लू से लिखना है, मिस्टेक। 7 मल्टीप्लाई होगा x² + 4 से, माइनस साइन 3 मल्टीप्लाई होगा x से, 3x = 1 अपनी जगह पर जैसा है वैसा है। ठीक है, अब आप यहाँ देखो सिंगल फ्रैक्शन आ गया, मतलब डिवाइड में एक वैल्यू आ गई, तो इस एक वैल्यू को डिवाइड से वहां ले जाके 1 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई करवा दो। साथ साथ इनको भी मल्टीप्लाई कर दो। 7 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 7 × x², 7x² + 7 4 टाइम्स 28 माइनस का 3x = 21। 1 से मल्टीप्लाई होगा 21 हो जाएगा। अब इस प्लस के 21 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? -21। 7x² + 28 - 3x - 21 = 0। अब यहाँ कुछ वैल्यूज प्लस माइनस हो रही है, जैसे ये दो नंबर्स, इनको प्लस माइनस कर सकते हैं और साथ साथ इसको अरेंज कर दो। सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर टर्म होनी चाहिए, ये आ गई स्क्वायर टर्म, फिर विदाउट स्क्वायर टर्म 28 प्लस माइनस माइनस करना क्या है? माइनस 28 में से 21 माइनस हुए, कितने बचे? 7 बचते। ठीक है, अब कौन सा 7 आएगा? 7 कौन सा आएगा हमारे पास? प्लस का माइनस का? प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में चली गई है। स्क्वायर टर्म विदाउट स्क्वायर टर्म कांस्टेंट नंबर = 0। ठीक है, आसान है बहुत, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना आपने, बस आपकी सिंप्लीफिकेशन अच्छी होनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन अच्छी है तो ये सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। समझ में आ रहा है सबको? जिसको कुछ मसला होगा वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3 इसी का। पार्ट 3 कह रहा है x/x + 1 x/x + 1 प्लस x + 1/x 1/x = 6। अच्छा जी, इस सवाल को क्या करना है? वापस से पिछले सवाल की तरह आ गया ये सवाल।
दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, बीच में प्लस साइन है, तो हम क्या करेंगे जी, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का तरीका क्या बताया, नीचे वाले दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो। आप देखो दोनों नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल है, तो आप पहले दोनों को एक साथ लिख लो, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और x दूसरी ब्रैकेट में। उसके बाद क्या करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ये x इधर मल्टीप्लाई होगा और x प्लस 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो x मल्टीप्लाई बाय x कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला x प्लस 1 और ये वाला x प्लस 1 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, बट आपको समझ में ना आए शायद, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट नहीं किया। अभी मैं आपको बता दूंगा यहाँ क्या होगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज, दो सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। मैथ्स का आपने रूल पढ़ा होगा सिंप्लीफाई के चैप्टर के अंदर, क्लास 9 के अंदर, कि जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये बेस दोनों सेम है, दोनों की पावर 1 है, ऐड होके पावर क्या हो जाएगी, x प्लस 1 की पावर 2। नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस x को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस x वन जा x इज इक्वल टू 6 अपनी जगह पे। अब यहाँ हमारे पास फॉर्मूला खुल रहा है, कौन सा फॉर्मूला खुल रहा है, मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ फॉर्मूला खोल रहे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, साथ साथ ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है इसको वहां ले जाके 6 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू आप सपोज कर लो एक्स है और बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो फॉर्मूले को देखते हुए जहां जहां ए है वहां क्या आ जाएगा एक्स, और जहां बी है वहां क्या आ जाएगा 1। आप सॉल्व करते हैं इसको, स्क्वायर्स को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 वन जा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू, साथ में ये 6 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे 6x स्क्वायर, 6x मल्टीप्लाई होके 6x। ठीक है, अब ये प्लस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस होके कितना हो जाएंगे, इसके साथ भी 1 है इसके साथ भी 1 है, तो 2x स्क्वायर हो जाएंगे दोनों। ठीक है, प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब देखिए, अब देखो हम अगर ये राइट वाली वैल्यूज को लेफ्ट पे लेके आता हूँ तो ये माइनस में आ जाएंगी, और जब माइनस में आएगी तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस में हो जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो आंसर प्लस में चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो प्लस में होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म तो लाजमी प्लस में होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो बेहतर ये है कि हम लेफ्ट साइड वाली जितनी वैल्यूज है सबको उस साइड ले जाए। फिलहाल ये सारी यहाँ पर प्लस में है, इज इक्वल टू के दूसरे साइड जाकर क्या हो जाएगी, सब की सब माइनस हो जाएगी। तो पहले मैं इन दोनों को लिख रहा हूँ 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब ये एक एक करके तीनों प्लस में, तो उस साइड जाके तीनों क्या हो जाएंगे, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखें, अब मैं जरा इनको एक साथ कर लेता हूँ, स्क्वायर टर्म्स को एक जगह करता हूँ, विदाउट स्क्वायर को एक जगह कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ, स्क्वायर टर्म है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर
उसके बाद प्लस 6x माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों स्क्वायर टर्म्स है, प्लस माइनस हो सकती है। 6 में से 2 माइनस हुआ 4x स्क्वायर। इसी तरह 6x में से 2x माइनस हुआ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यह आपका आंसर है। देख सकते हैं स्क्वायर टर्म विदाउट स्क्वायर टर्म कांस्टेंट नंबर इक्वल टू 0। यह हमारे पास तीसरा पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, थोड़े से लेंथी है बट मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपने कैलकुलेशन में गलती नहीं की, सिंप्लीफिकेशन में गलती नहीं की, तो इन सवालों में कोई मसला आपको नहीं होगा, ये बात कंफर्म है। बस आप अपनी सिंप्लीफिकेशन पे फोकस करें। जितना आप सिंप्लीफिकेशन में मास्टर बनेंगे उतने ही आप इसको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। पार्ट नंबर 4, x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2, x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 अपॉन x माइनस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें यहाँ क्या करना है। सबसे पहले आप एक काम करें, 3 नंबर का एलसीएम आपको लेने में थोड़ा सा मसला होगा, तो आपके लिए आसान तरीका, इस 4 को उस साइड भेज दें, प्लस का वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 4। अब दो टर्म्स बच गई, दो टर्म्स का एलसीएम इजीली ले सकते हैं आप लोग। एलसीएम ले लें, x माइनस 2 और x का एलसीएम क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इनको इससे, तो x जो है वो x प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में साइन माइनस का, x माइनस 2 और x माइनस 2 मल्टीप्लाई होंगे इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, लास्ट सवाल में मैंने क्या किया था, यहाँ पर पावर्स को ऐड किया था। अब मैं यहाँ पावर्स ऐड नहीं करूंगा, डायरेक्ट करके दिखाऊंगा आपको, तब भी आंसर हमारा बिल्कुल सही आएगा। पहले इस x को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, x मल्टीप्लाई बाय x, एक्स स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय 4, 4x माइनस एज इट इज, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x पहले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई बाय x, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, इस साइन को नहीं देखा मैंने, इसके साइन को देखा, ये माइनस अपनी जगह पर, इसको बाद में मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाई बाय 2, 2x। अब ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2x माइनस माइनस प्लस 2 2 टाइम्स 4, और डिवाइड में हमारे पास क्या मौजूद है, ये दोनों मौजूद है, तो x को मल्टीप्लाई करवा दो दोनों से, x मल्टीप्लाई बाय x, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2x इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, नाउ अब ये वाला माइनस मल्टीप्लाई करवा के ब्रैकेट खत्म करनी है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 को वहां ले जाके माइनस 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो दोनों काम साथ साथ करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 अपनी जगह पर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है, साथ में यहाँ पर प्लस माइनस भी कर लेते हैं, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का कैंसिल। ठीक है, ये 2x और ये 2x ऐड होके कितना हो गया, 4x, और ये वाला 4x कितना हो गया, 8x हो गया, और साथ में क्या बचा, माइनस का 4 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 2 टाइम्स
8x। ठीक है, सही है। माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 4 2 टाइम्स 8x। अब स्क्वायर टर्म माइनस में, इन दोनों को इस साइड ले आओ, 8x माइनस का 4, माइनस का 4 इधर आके प्लस 4x स्क्वायर, प्लस का 8x इधर आके माइनस 8x इक्वल टू 0। प्लस का 8x माइनस का 8x कैंसिल, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, 4x स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0। यह आपका आंसर है। अब आप लोग ये पूछेंगे कि सर यहाँ पर तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनी ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर टर्म है, विदाउट स्क्वायर टर्म तो है ही नहीं, और फिर कांस्टेंट नंबर इक्वल टू 0। तो मैंने पहली चीज आपको क्या बताई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 2। तो ये हाईएस्ट पावर वेरिएबल की है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है, 2। और जहां पर हमारे पास x की टर्म, मतलब स्क्वायर के बाद विदाउट स्क्वायर टर्म नहीं है, तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे बाय फॉर्मूला, तो आपको वहां ऐसे सवाल मिलेंगे जिनमें x की टर्म नहीं होगी, तो वहां पर आप क्या पुट करेंगे, उसकी जगह 0 पुट किया जाता है। ठीक है, तो यह आपके पास बिल्कुल सही आंसर है। अगर यहाँ पर हमें वैल्यू निकालने को कहते हैं तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू भी एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं, बहुत आसान है करवाना। ठीक है, तो यहाँ तक आपका आंसर बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है, जिसको जहाँ कहीं कुछ भी सवाल हो, कोई मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो पूछ सकता है। पार्ट नंबर 5 of question number 5, 1, x plus 3 upon x plus 4, x plus 3 upon x plus 4 minus x minus 5 upon x is equal to 1। यह हमारे पास पांचवा पार्ट है सवाल का। ठीक है, अभी तक जितने सवालों में, तकरीबन ज्यादातर सवालों में यही हुआ है, हमारे पास डिवाइड में वैल्यूज आ रही है, फ्रैक्शन में बीच में प्लस माइनस आए हैं, तो हम उनका एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम लेने में तो आप समझ गए होंगे कि कैसे लेना है। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है, दोनों को, और साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई। ये माइनस साइन सेंटर में, ये x इनसे मल्टीप्लाई होगा, ये x प्लस 4 इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो x इनसे मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस साइन, x प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 5 से, तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 1 अपनी जगह पर है। बच्चों सबको आप मल्टीप्लाई करवा दें, ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये वाला x 3 से मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई बाय x x स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x माइनस एज इट इज, पहले ये x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई बाय x x स्क्वायर प्लस 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 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x माइनस प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x माइनस प्लस माइनस 5 4 टाइम्स 20। अच्छा जी, तो अब नीचे इनको मल्टीप्लाई करना है, x मल्टीप्लाई बाय x x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय 4 4x इज इक्वल टू 1। माइनस साइन मल्टीप्लाई करवा के इस ब्रैकेट को खत्म करवाएंगे और इस 4x नीचे वाली टर्म को वहाँ 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस 4x प्लस 5x प्लस 20 इक्वल टू, यह एक्स स्क्वायर प्लस 4x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो जैसी होती है वैसी ही आ जाती है, तो ये वैसी ही आ गई। नाउ प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। 3x 5x कितना हो गया 8x, 8x में से 4x माइनस हुए कितने बचे 4x और प्लस का 20 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर को तो मैं इस साइड ला नहीं सकता लेफ्ट साइड पर, क्योंकि अगर मैं इधर लाया तो इसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस में नहीं चाहिए, तो बेहतर है आप लेफ्ट साइड की वैल्यूज को राइट साइड पे शिफ्ट करवा दो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज, 4x यहाँ आके माइनस 4x 20 यहाँ आके माइनस 20 इक्वल टू 0, प्लस का 4x माइनस 4x कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस का 20 इक्वल टू 0, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है जी, अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला पार्ट इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, जल्दी से उसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 which is x plus 1 upon x plus 2 plus x plus 2 upon x plus 3 is equal to 25 by 12। ठीक है जी, ये हमारा सवाल है। तो यहाँ भी वही काम करना है पुराना जो भी थे करते आ रहे हैं कब से, एलसीएम ले लेंगे x प्लस 2 x प्लस 3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, प्लस साइन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 25 बाई 12, जैसा है वैसे ही। इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x मल्टीप्लाई होगा फिर 1, यहाँ भी पहले x मल्टीप्लाई होगा फिर 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी पहले x मल्टीप्लाई होगा फिर 2 मल्टीप्लाई होगा, तो तीनों जगह कर लेते हैं। x मल्टीप्लाई बाय x एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 3 3x, 1 की बारी 1 मल्टीप्लाई बाय x x आ जाएगा 1 टाइम्स 3, प्लस साइन ब्रैकेट x मल्टीप्लाई बाय x एक्स स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय 2 2x, 2 की बारी 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x प्लस 2 2 जा 4, डिवाइड में हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय x एक्स स्क्वायर प्लस 2 x मल्टीप्लाई बाय 3 3x, 2 की बारी 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 इज इक्वल टू 25 अपॉन 12। नाउ कुछ प्लस माइनस हो रहा है वो भी करते जाएंगे साथ साथ, और साथ साथ जो ब्रैकेट्स हट रही है साइन लग रहे हैं उनको भी कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 3x और 1x ऐड हो रहे हैं, 2x और 2x ऐड हो रहे हैं, 3x और 2x ऐड हो रहे हैं, साथ साथ कर देंगे एक्स स्क्वायर, 3x और 1x ऐड हो गए कितना हो गया 4x, ये 1x है। ठीक है, इसके साथ 1 होता नहीं है, लिखा हुआ नहीं होता बट होता है। ठीक है, प्लस 3 प्लस साइन भी मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 कितना हो गया 4x प्लस का 4, डिवाइड में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25 बाय 12। ठीक है जी, ऊपर कुछ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये वाला और ये वाला दोनों के साथ 1 1 ऐड हो रहे हैं, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस साइन 4x और 4x ऐड होके कितना हो जाएगा 8x, 3 और 4 ऐड होके कितना हो जाएगा 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 5x
प्लस 6 इक्वल टू 25/12। इसके बाद हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 12 इन ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा और ये पूरी नीचे वाली इक्वेशन 25 से मल्टीप्लाई होगी। तो मैं ऊपर इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करवाते हैं। 12 मल्टीप्लाई होगा जी 2x² प्लस 8x प्लस 7 से, और 25 से मल्टीप्लाई होगा x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है बच्चों, इक्वल टू का साइन मतलब आना भूलिएगा, इसके मार्क्स कर सकते हैं। 12 सबसे मल्टीप्लाई होगा अंदर और यहाँ 25 सबसे मल्टीप्लाई होगा। 12 2 टाइम्स 24x², 12 8 टाइम्स 96x, 12 7 टाइम्स 84 इक्वल टू 25 1 टाइम 25x², 25 5 टाइम्स 125x, 6 टाइम्स 150। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड, आप राइट साइड की इक्वेशंस देखो सारी बड़ी है। 25x² 24x² से बड़ा है, 125x 96 से बड़ा है, 150 84 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड की इक्वेशंस है, नंबर्स है, उन सबको राइट पे शिफ्ट कर देंगे। तो राइट वाले पहले लिखते हैं 25x² प्लस का 125x प्लस 150, 24 प्लस का इस साइड आके माइनस हो गया, 96 प्लस का इधर आके माइनस हो गया, और 84 प्लस का इधर आके माइनस और इक्वल टू 0। ठीक है जी, नाउ प्लस माइनस करते हैं। 24x² माइनस हो रहा प्लस माइनस स्क्वायर टर्म से। आपने वेरिएबल्स देखने, वेरिएबल्स सेम होंगे तो ये प्लस माइनस हो सकते हैं। तो 25 में से 24 माइनस हुआ, कितना बचा x²। 125 में से 96 माइनस होंगे तो प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो साइन प्लस का आ जाएगा, और 125 में से 96 माइनस होंगे तो ये बचेगा 29x। ठीक है, इसी तरह 150 में से 180 को प्लस माइनस करेंगे तो 150 बड़ा है तो साइन प्लस का है तो यही साइन आएगा। 150 में से 84 माइनस हुए, कितना आ जाएगा हमारे पास 66 इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, आंसर है। नीचे वाला मैं बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है जी, तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना ली है। तो यहाँ हमारा पहला सवाल होता है खत्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।